जय माँ सर्वेश्वरी। परम पूज्य अग्रेसर महाप्रभु की एक वाणी है कि यह बहुमूल्य जीवन श्रेष्ठ कर्म करने के लिए मिला है, प्राप्त हुआ है। यह दिखावा करने के लिए नहीं मिला है। तो प्रिय बंधुओं, हम लोग ज़्यादातर दिखावे में ही परेशान हैं। इससे श्रेष्ठ कर्म करने की भावना मेरे अंदर रहती है, परंतु हम कर नहीं पाते। हम सामाजिक व्यवस्था में जिस तरीके से आम जनता चल रही है, उसी प्रकार में हम लोग चले जा रहे हैं। जबकि परम पूज्य अग्रेसर ने बताया है कि हमारे शिष्य जो हैं, हमारे अनुयायी जो हैं, वह सैकड़ों की भीड़ में अलग दिखने चाहिए। तो हम अलग कैसे दिख सकते हैं? जब हम उस भावना से बाहर निकलेंगे और अपने चरित्र पर, अपने वाणियों पर, अपने कर्म पर पूर्ण रूपेण ध्यान देंगे। हम दूसरों के कर्म को देखने के अधिकारी ही नहीं हैं। वो क्या कर रहे हैं, मेरे साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके साथ क्या किया, ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकलकर हमें सिर्फ इस पर ध्यान देना होगा कि हमारा कर्म श्रेष्ठ है कि नहीं। हम जो व्यवहार कर रहे हैं समाज में लोगों के साथ, क्या वह श्रेष्ठ कर्म है या नहीं है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, तब तक हमारा यह योनि प्राप्त करना सफल नहीं होगा। इस योनि की सफलता के लिए हम लोगों को अपने ही कर्मों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और जब हम ध्यान देते रहेंगे, देखिए आप इस चीज़ को समझिए, संत महात्माओं की वाणियाँ जो होती हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, परंतु उस पर ध्यान देना पड़ता है। उसे समझ बूझ कर हमें कोई कर्म करना पड़ेगा। जब हम उसको समझ के करेंगे, जैसे यह बहुमूल्य जीवन की बात होती है, इस योनि की प्राप्ति की बात होती है, यह इसके बारे में शास्त्रों में भी लिखा हुआ है सुर दुर्लभ मानव तन पावा। अब इस तन को प्राप्त करके उसके बाद हम निम्न कर्मों में अपने आप को लिप्त कर दे रहे हैं। इस योनि की सफलता के लिए हम वो कर्म नहीं कर रहे हैं जिससे कि हमारा उद्धार हो सके, हमारा कल्याण हो, समाज के लिए हम प्रेरणा का स्रोत बने। ठीक है, समाज अपने तरीके से जी रहा है, समाज की अपनी एक मजबूरियां भी हैं, वह वैसे ही कर्मों में लगा हुआ है, परंतु हमें वैसा कर्म नहीं करना है। अब हम क्यों नहीं कर पाते? हम इसलिए नहीं कर पाते कि हम मानते तो हैं, उनको मानते हैं हम कि सरकार बाबा की वाणियों को मानते हैं कि ये वाणियाँ सत्य हैं, परंतु उस पर चलते नहीं। तो हमारा विश्वास ही उन वाणियों पर नहीं है। अगर हम पूर्ण विश्वास करें उन वाणियों पर कि नहीं, ये जो वाणियाँ हैं यही सत्य है और यह सत्य है, यही सनातन सत्य है कि परम पूज्य अग्रेसर की वाणियाँ ही सत्य हैं। और जब हम उस पर अनुसरण करेंगे, उसका पालन करेंगे, तभी वह हमारे लिए लाभदायक होंगी और मेरे जीवन में परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन के लिए आपको थोड़ा समय लगेगा, समय देना पड़ेगा। उन वाणियों का अनुसरण करते हुए बहुत सारे, देखिए आप कोई भी साधना करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो बड़ी आसानी और बड़ी सरलता से नहीं हो पाता। उसमें आपको समय और धैर्य की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। जब आप परम पूज्य अग्रेसर की वाणियों का अनुसरण करने शुरू करेंगे तो आपको कुछ धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी और उस पर पूर्ण विश्वास आपका होना चाहिए। जब तक आप पूर्ण विश्वास के साथ उसे नहीं करेंगे, वह आपके जीवन में परिवर्तन नहीं कर पाएगा और ना आप अपने आप में कुछ परिवर्तन ला पाएंगे। इसलिए बंधुओं, मेरी यह सलाह है कि आप सब उस वाणी को चरितार्थ करने के लिए, उस वाणी के माध्यम से अपने जीवन को प्रेरणा का स्रोत बनाने के लिए, अपने जीवन के उद्धार के लिए, अपने परिवार के, अपने समाज के सुख शांति समृद्धि के लिए आप उन वाणियों का अनुसरण करना प्रारंभ करें। और जब आप उस पर देखेंगे कि आप पूर्ण विश्वास के साथ उन वाणियों का अनुसरण करेंगे तो निश्चित आपके जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा। देखिए, संत महात्माओं की वाणियों में जैसे यह मनुष्य तन हमें प्राप्त हुआ है, तो इस मनुष्य तन की क्या आवश्यकता है? हमें ब्रह्म की प्राप्ति करना है।
है, तो हमारे इस शरीर को भी कहा गया है कि यह भी ब्रह्म का वास है। इसमें जो प्राण रूपी भगवती हमारे अंदर है, जो प्राण रूपी आत्मा मेरे अंदर है, वह जीव है एक, वह जीव भी ब्रह्म ही है, ब्रह्म का स्वरूप है। और जब हम उस ब्रह्म को मानेंगे, उस पर विश्वास करेंगे और धैर्य के साथ वहाँ कर्म करेंगे, तो यही जो साकार ब्रह्म है, इसी से हमको निराकार ब्रह्म की प्राप्ति होती है। और ये बड़ा अनिवार्य है कि हम लोग अपने इस साकार ब्रह्म से निराकार ब्रह्म की प्राप्ति के लिए अग्रसर होएं। ऐसी भावना से मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि आप सब अपने जीवन में परिवर्तन करने का प्रयास करें, तभी इस समाज का, हमारे परिवार का, हमारे राष्ट्र का भला हो पाएगा। जय मां सर्वेश्वरी।